सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें बात करने के लिए अवसर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 और 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा क्या है और वो हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। एक मसीह जीवन में प्रियो बहुत सारे बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और जब कठिनाइयों में, उदासी के समय में एक विश्वासी परमेश्वर के हाथ को थाम कर रखता है, यीशु पर अपने भरोसे को बना कर रखता है कि मेरा यीशु मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर अवश्य निकालेगा। मेरा यीशु महान है, वो सब कुछ कर सकता है। और निरंतर वो प्रार्थना में लगा रहेगा। वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में शांति को प्राप्त करेगा। ऐसे विश्वासी को परमेश्वर धन्य कहते हैं। ऐसा विश्वासी परमेश्वर में धन्य कहलाता है। प्रियो, पुराने नियम में एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं कि एलिया राजा आहाब के पास जाता है और वो अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए राजा से ये कहता है कि मेरे बिना कहे मैं नहीं बरसेगा और ओस भी नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। फिर एलिया के समय में एक कठिन समय आता है प्रियो। मन में डर आ जाता है, मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कब प्रियो? जब अहाब की पत्नी इज़ेबेल ये कहला भेजती है कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। एलिया इस बात को सुनकर डर कर वहां से भागता है। हम गौर करेंगे प्रियो कि वो एलिया जो राजा के सामने जाने से नहीं डरा, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसने ये कहा कि मेरे बिना कहे पानी नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं पड़ेगी। अब उसके समय में कठिन समय आ गया, कमजोर महसूस करने लगा अपने आप को और वो वहां से भाग जाता है। प्रियो, वो परमेश्वर से कहने लगता है, हे प्रभु मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो जाता है। बाइबल ये बताती है कि एलिया के पास एक स्वर्गदूत आया और छूकर उसे कहने लगा, उठ ये रोटी खा और ये सुराही का पानी पी। और एलिया उठता है, खाता है, पीता है और फिर से लेट जाता है। दूसरी बार भी एलिया के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। प्रिय, परमेश्वर जिसे चुनते हैं ना, उसके लिए रास्तों को भी खोल कर देते हैं। परमेश्वर की दृष्टि हर पल अपने लोगों पर रहती है। वचन के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा लोगों की सहायता करते थे, पर जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है और हमारे अंदर रहकर काम करता है। जब यूहन्ना 16:7-8 पद में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सहायक का मतलब बड़ा गहरा होता है प्रियो। यीशु जानते थे कि मेरे जाने के बाद जो कठिनाइयां आएंगी उनका सामना करना अवश्य है।
उसका वादा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ जिसका कोई नहीं। सांसारिक तौर से अगर हम अनाथ का मतलब समझते हैं तो जिनके माता पिता, नाते रिश्तेदार और जिनका कोई नहीं होता है संसार में, वो अनाथ कहलाते हैं। पर प्रियो, मसीह जीवन में हम अनाथ कब हैं? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हम पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते हैं, हम संसारिक बुद्धि चलाते हैं, हमारा विश्वास कठिनाइयों में कमजोर पड़ जाता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। यीशु ने कहा मेरा जाना अवश्य है। यीशु को पता था कि वो नहीं जाएगा तो उस काम को वो नहीं कर पाएगा जो उसे इस संसार में करना है। बड़े बड़े काम करने हैं, आत्माओं को बचाना है। प्रिय, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अवश्य है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है तो हमें पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अवसर देना है। हम अवसर नहीं देते हैं, हम अपनी ही संसारिक जो ज्ञान है, जो संसारिक बुद्धि है, जो हमने संसार से प्राप्त किया होता है, हम उसके द्वारा आत्मिक कामों को करना चाहते हैं। पर प्रिय, ऐसा संभव नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना प्रिय आज हम अनाथ हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम अधूरे हैं प्रियो। हम परमेश्वर में नहीं चल रहे हैं। हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, पर हकीकत में हम परमेश्वर में नहीं चल रहे हैं। प्रियो, हमारे जीवन में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आज कोई कमी है, आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अकेला समझ रहे हैं, उदासी में है, निराशा में है, व्याकुलता में है, तो परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप प्रभु के पास आइए, प्रार्थना करिए, घुटने टेक कर प्रार्थना करिए, सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमें उत्तर ना दे। हाँ, उत्तर आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जब तक किसी बात का समय नहीं होगा प्रियो, हमारे जीवन में वो कार्य हो नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए एक समय निर्धारित करके रखा है। समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है। बस हम परमेश्वर में भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, परमेश्वर की संगति में आना बंद कर देते हैं, तो शैतान को अवसर मिल जाता है। जो हमारे पास पहले से होता है वो भी शैतान चुरा के ले जाता है और हमें उदासी और निराशा में छोड़ देता है, मरने के लिए, परेशान होने के लिए। इसलिए प्रियो, सावधान रहें, क्योंकि शैतान अपना काम बड़े जोरों शोरों से कर रहा है। आज लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दीजिए। कितना ही दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दीजिए। मसीह में चलते हुए यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई है तो यीशु से क्षमा मांगिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, प्रभु क्षमा करेंगे। प्रियो, किसी से, संसार किसी से कुछ मत बोलिए, प्रभु के पास आइए। हम जाते हैं दूसरों से मदद मांगने के लिए। हम चाहते हैं कि कोई आए, कोई हमारे पास आ जाए, हमारी सहायता कर दे, हमारी मदद कर दे, हमारे लिए प्रार्थना कर दे। प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो आपके अंदर काम करता है। जब आप उसको अवसर देंगे तो वो काम करेगा। एकांत में बैठिए, शांत मन से बैठिए और प्रार्थना कीजिए। उन बातों को याद कीजिए, उन कामों को याद कीजिए जिनके द्वारा आप दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। क्षमा मांग लीजिए प्रभु से। जाने अनजाने में किसी से भी गलती हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया, जिससे पाप या गुनाह नहीं होते हैं। प्रियो, किसी से भी, कोई भी, कहीं भी गलती हो सकती है। पर जब हम उन गलतियों को याद कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हो गई है, प्रभु अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगी, मैं प्रभु में चलती। कभी कभी हम परमेश्वर में चलते होते हैं और परमेश्वर में चलते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कहलाता है। हमें नहीं पता चलता, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी गलतियां होती हैं। और जब हम उन गलतियों को स्मरण कर लेते हैं,
परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें कि प्रभु अब मैं नहीं जानती, अब मैं नहीं जानता, मुझसे कुछ नहीं होगा, प्रभु अब तू जान। आप देखिए आपके जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब चुनते हैं, जब परमेश्वर जब किसी को खड़ा करते हैं प्रियो, तो उसकी सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। बस हम परमेश्वर से अपनी अभिलाषाओं के कारण दूर हो जाते हैं, हम संसार में लुप्त हो जाते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, संसारिक लोगों को ताकते हैं कि कोई आ जाएगा हमारी मदद कर देगा, कोई आ जाएगा प्रार्थना कर देगा। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा दिया है, जो आपकी हर समय सहायता करता है, मदद करता है। आप मौका दीजिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने का। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। पवित्र आत्मा हमेशा प्रियो हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आपकी हर एक बात को प्रभु के चरणों में रख दीजिए, चाहे जैसी भी जो भी बात है, दिल खोलकर प्रभु से बोलिए, प्रभु से बात करिए। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार को बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, यदि प्रार्थना का प्रतिफल चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कीजिए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया। पिता आपका धन्यवाद। अपने उन तमाम भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं जिनके जीवन में आज निराशा है, दुख है। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, दुख के कारण वो व्याकुल हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हर एक निराशा को दूर करेगी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ओ खुदा, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं परमेश्वर। अपने वचन को हालेलुया हालेलुया हमारे भाई बहनों के अंदर, उनके हृदय में प्रभु जी हालेलुया एक बीज के समान परमेश्वर पिता, जो 100 गुना फलवंत हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी दीजिए खुदावन, आज का वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति और आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया। आदर में मैं आपको देती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।